आज है 17 जुलाई 2023, दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नर्सिंग अधिकारियों की मांगों पर बनी सहमति, 1 माह तक हड़ताल स्थगित। 6 दिनों से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे नर्सिंग अधिकारियों ने रविवार को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल स्थगित कर दी और वापस काम पर लौट गए। इससे शासकीय अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जाट ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने हमारी मांगों पर सहमति दे दी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो आर्थिक मांगे हैं, जैसे ग्रेड 2, ग्रेड पे, रात्रिकालीन भत्ता आदि के प्रस्ताव कर्मचारी आयोग व वित्त विभाग को अनुशंसा सहित भेज दी जाएंगी। 290 पदों के लिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 कल से गाइडलाइन जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज सोमवार से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 रखी। सरकारी और निजी कॉलेजेस में परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए, जहां परीक्षार्थियों को बिछाने की व्यवस्था की गई है। मात्र एक सत्र में होने वाली परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। नकल रोकने के लिए आयोग ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। इसके लिए उड़न दस्ते की टीम्स भी बनाई गई, जो केंद्रों पर निगरानी रखेंगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को अक्टूबर से मिल सकते हैं प्रतिमाह 1250 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार 1.25 करोड़ लाडली बहनों को अक्टूबर में 250 रुपए का अतिरिक्त उपहार देने की तैयारी कर रही है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत दी जा रही राशि 1000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1250 रुपए की जा सकती है। सरकार स्तर पर इसे लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रक्षाबंधन के अवसर पर इसकी घोषणा कर सकते हैं। अब से 14 अगस्त तक चलेगा विकास पर्व। कार्यक्रमों में भाग लेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश के सभी जिलों में 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जाएगा। विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर का दौरा करेंगे। विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री जहां करीब 2 लाख करोड़ रुपए के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे, वहीं जनसेवा यात्राओं, आम सभाओं और जनता के साथ संवादों के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। खंडवा शहर में 27,000 नल कनेक्शन, 16 करोड़ रुपए बकाया। खंडवा शहर में पेयजल वितरण के मामले में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार आया है। खंडवा नगर निगम द्वारा एक नहीं 3 स्रोतों से शहर में जल आपूर्ति की जा रही है, ताकि आमजन को परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन पीने के लिए पानी मिलने के बाद भी लोग जल कर अदा करने में रुचि नहीं दिखा रहे। करीब 16 करोड़ रुपए जल कर उपभोक्ताओं पर बकाया हो गया है। यज्ञिक स्वास्थ्य की कला सिखाएंगे ब्रह्म कुमारीज माउंट आबू के सुप्रसिद्ध राजयोगी। ब्रह्म कुमारीज माउंट आबू के सुप्रसिद्ध राजयोगी डॉक्टर प्रेम मसंद का 7 दिवसीय प्रवास पर भोपाल आगमन हुआ। डॉक्टर प्रेम मसंद एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। बीते 30 वर्षों से अधिक समय से ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। वे एक सुप्रसिद्ध रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ब्रह्म कुमारीज के चिकित्सा प्रभाग द्वारा देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ब्रह्म कुमारीज का चिकित्सा प्रभाग स्वास्थ्य देखभाल में एक समग्र दृष्टिकोण पेश करके स्वस्थ दुनिया के निर्माण की चुनौती को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तोहफे में मिला चांदी का मुकुट, सीएम शिवराज ने बेटियों को किया भेंट। अपने गृह जिले सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नया अंदाज देखने को मिला। सीएम शिवराज को मिले उपहार को उन्होंने बेटियों के नाम कर दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री चौहान सीहोर जिले के आष्टा में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे। आयोजन में सीएम शिवराज को चांदी का मुकुट उपहार स्वरूप मिला, जिसे सीएम शिवराज ने आयोजकों को देकर कहा कि इससे कन्यादान विवाह समारोह में शामिल बेटियों के लिए बिछोड़ियां बनवा देना। लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना के रूप में मैंने 1000 रुपए तो ठीक, बहनों को इज्जत, सम्मान और आत्मबल दिया है और वचन देता हूं कि कभी भी बहनों का सर झुकने नहीं दूंगा। सरकार के मुलाजिमों को बड़ा तोहफा, 4 श्रेणी का वेतनमान। कर्मचारी बोले चुनावी सौगात का खुले दिल से स्वागत। चुनावी वर्ष में संविदा कर्मचारियों को राहत के बाद प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते के साथ 4th श्रेणी वेतनमान की घोषणा से जहां कर्मचारी खासे खुश हैं, वहीं कर्मचारी संघ ने शिवराज की घोषणा को चुनावी सौगात करार दिया। बीते कई सालों से अपने प्रमोशन के लिए तरस रहे राज्य के 4th श्रेणी अधिकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता देने जा रही है।
10,000 से अधिक पंजीयन, युवाओं में गजब का उत्साह। युवाओं को कौशल उन्नयन और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के प्रति जिले के युवाओं ने खासी दिलचस्पी दिखाई। जिले में इस योजना के तहत अभी तक 10,000 से ज्यादा युवा अपना पंजीयन करा चुके हैं। सीखने के साथ साथ स्टाइपेंड के रूप में उपार्जन का अवसर देने की इस योजना के जरिए युवा अपना बेहतर भविष्य देख रहे हैं। ऑनलाइन ऋण उपलब्ध कराने वाले अवैध ऐप को बंद कराने की होगी सिफारिश। तरह तरह के प्रलोभन देकर लोगों को ऑनलाइन कर्ज के जाल में फंसाने वाले अवैध ऐप प्रतिबंधित कराने की केंद्र सरकार से सिफारिश की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस ऐसे ऐप को चिन्हित कर उनकी सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय को देगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में उनके आवास पर सुबह हुई बैठक में लिया गया। बैठक में पुलिस और राज्य गृह विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल में ऑनलाइन कर्ज के जाल में फंसे विश्वकर्मा दंपति के द्वारा 2 बच्चों समेत आत्महत्या कर लेने की घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी। स्वच्छता में आगे लेकिन हरियाली में पिछड़ा इंदौर हर साल 1 लाख पौधे रोपेंगे। स्वच्छता में भले ही इंदौर देश में सबसे आगे है, लेकिन हरियाली में पिछड़ गया। शहरी सीमा की जमीन में सिर्फ 9.5% हरियाली है। सूरत और दिल्ली जैसे ज्यादा शहरीकरण वाले शहरों में भी इंदौर के मुकाबले हरियाली का प्रतिशत हमसे ज्यादा है। नगर निगम ने अब हरियाली पर ध्यान देने की बात कही। दावा किया जा रहा है कि 4 वर्षों में शहर में हरियाली का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाएगा। मनपसंद कॉलेज न मिलने पर विद्यार्थी छोड़ रहे सीट्स, काउंसलिंग का दूसरा अतिरिक्त चरण आज 17 से। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग काउंसलिंग करने में लगा है, मगर विद्यार्थियों को मनपसंद कॉलेज अलॉट न होने की वजह से वो आवंटित सीट से छोड़ने में लगे हैं और अगले चरण में दोबारा प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। आज सोमवार से काउंसलिंग का द्वितीय अतिरिक्त चरण शुरू होगा। छात्र छात्राएं पंजीयन करवा सकेंगे। विकास पर्व में 2 लाख करोड़ के विकास कार्यों का होगा भूमि पूजन लोकार्पण। मध्य प्रदेश में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है, शायद इससे पहले ही कभी देखी हो। चुनावी साल में करीब 1 माह के विकास पर्व में भारतीय जनता पार्टी 2 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण करने जा रही है। शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले लगातार संगठन के कार्यों को क्रियान्वित कर रही है। कुछ दिनों पहले तक केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश में अभियान चलाया गया। किसानों का इंतजार खत्म, 28 जुलाई को खाते में आएगी पीएम किसान की 14वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए गुड न्यूज है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान की अगली किस्त ट्रांसफर करने की तारीख की घोषणा कर दी गई। 28 जुलाई को किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए की रकम ट्रांसफर की जाएगी। इससे 8.5 करोड़ कृषकों को फायदा होगा। जानकारी के अनुसार राजस्थान के नागौर जिले में पीएम किसान योजना की किस्त ट्रांसफर करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा 19 जुलाई को सीधी से होगी शुरू। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस और आदिवासी कांग्रेस संयुक्त रूप से 19 जुलाई से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकालेंगी। भाजपा सरकार में आदिवासियों पर हो रहे कथित अत्याचारों को सामने लाने के लिए ये यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सीधी जिले से शुरू होगी और 17 जिले 36 विधानसभा क्षेत्रों से होती हुई 7 अगस्त को झाबुआ में समाप्त होगी। समापन कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 6 यूनिट खपत बढ़ी तो 793 रुपए बढ़ गया बिल, उपभोक्ताओं का ठनका माथा। मध्य प्रदेश में इन दिनों बिजली बिल को लेकर गड़बड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक यूनिट पर 100 रुपए बिजली बिल बढ़ जा रहा है। ये देख उपभोक्ताओं का माथा ठनक रहा है और वे बिजली कंपनी को कोसते हुए कॉल सेंटर से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत कर रहे हैं। ऐसे ही मामले जबलपुर में देखने को मिल रहे हैं। शहरी क्षेत्र के आधारताल संभाग में बिजली बिल की समस्या एक उपभोक्ता को परेशान कर रही है। मध्य प्रदेश के 15 कलेक्टर दिल्ली के विज्ञान भवन में होंगे सम्मानित। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत दिल्ली में सराहनीय कार्य के लिए देश भर के 75 कलेक्टर्स सम्मानित होने जा रहे हैं। इन कलेक्टर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। इन कलेक्टर्स में मध्य प्रदेश के 15 कलेक्टर भी शामिल हैं। कलेक्टर को ये सम्मान 18 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया जाएगा। विकास यात्रा के ऐन पहले केंद्रीय मंत्री ने लिख डाली सीएम को पाती।
एक और जहां प्रदेश में भाजपा जोरों शोरों के साथ विकास यात्रा की शुरुआत कर रही है, अपने किए गए सभी विकास कार्यों के बारे में जनता को जानकारी दे रही है, वहीं उनकी ही पार्टी के सांसद द्वारा सीएम शिवराज को लिखे गए पत्र पर कांग्रेस ने अपने निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आज से प्रारंभ की गई हमारा गर्व विकास पर्व यात्रा को महज एक राजनीतिक पाखंड बताया है। क्यूआर कोड स्कैन कर जोड़े मतदाता सूची में नाम, पूर्व सीएम की युवाओं से की अपील। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने ऑनलाइन प्रक्रिया में क्यूआर कोड स्कैन कर फॉर्म भरने की सुविधा शुरू की। इसके लिए आसान तरीके से घर बैठे मतदाता सूची में नाम जोड़ सकते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी क्यूआर कोड को शेयर कर युवाओं से मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अपील की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड के माध्यम से आप मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कर मतदाता बन सकते हैं। कांग्रेस के आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पर वीडी बोले, केवल झूठ और छल की यात्राएं हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं। इससे पहले कांग्रेस आदिवासी के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर भाजपा को घेरने स्वाभिमान यात्राएं निकालने जा रही है। इस पर वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि केवल झूठ और छल की यात्राएं हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 55 सालों से अधिक राज किया, लेकिन जनजातीय भाइयों और बहनों के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। केवल झूठ बोलकर वोट बैंक की राजनीति जनजातीय वर्ग के साथ हुई। ब्रिटिश नेता को हजम नहीं हुई चंद्रयान की कामयाबी, भारत पर कसा तंज तो लोगों ने वापस मांगा कोहिनूर। भारत ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत चांद पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भेजा गया, जो कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। दुनिया भर के देशों और लोगों ने इस मिशन को लेकर भारत को बधाई दी, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें भारत के अंतरिक्ष में बढ़ती तरक्की हजम नहीं होती। ब्रिटेन के एक नेता ने कुछ ऐसा ही बयान दिया जिससे साफ नजर आता है कि वो आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से निकल नहीं पाए। उनकी नजर में आज भी भारत एक पिछड़ा हुआ और गरीब देश है जो विदेशी मदद पर जिंदा है। एसबीआई ने बढ़ाई ब्याज दर, अब 1 साल के लिए 8.55% हुआ नया रेट। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट आधारित ब्याज दर में 0.05% की वृद्धि की। यदि आपने एसबीआई से कर्ज लिया तो ये आपके लिए बुरी खबर हो सकती है। एसबीआई के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एमसीएलआर में की गई ये बढ़ोतरी सभी अवधि के कर्जदारों को प्रभावित करेगी। इसका मतलब है कि इस वृद्धि के बाद सभी प्रकार के कर्जदारों की मासिक किस्त यानी ईएमआई बढ़ जाएगी। 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के नीचे बन रहा तालाब। मदन मोहन से दमोह नाका के बीच 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 70% से अधिक हो चुका है। अब इस फ्लाईओवर में वाटर मैनेजमेंट की समस्या बनने लगी है। अफसरों ने फ्लाईओवर तो बना दिया, लेकिन इतने लंबे फ्लाईओवर पर वर्षा के जल की निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से जहां लाखों लीटर वर्षा जल सड़क और नालों में पहुंच रहा है, जबकि उम्दा इंजीनियरिंग से इस वर्षा जल को जमीन के भीतर वापस पहुंचाया जा सकता है, जिससे शहर के बड़े भाग में जमीनी जल स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में 559 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की सीधी भर्ती के बाद भी 1190 पद रिक्त। मध्य प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए पहली बार सीधी भर्ती से 529 विशेषज्ञों की नियुक्ति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई। इसके बाद भी स्थिति ये है कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स के कुल 3618 में से 1190 पद रिक्त हैं। ऐसे में मरीजों को उपचार मिलने में मुश्किल होती है। नियम ये है कि कुल पदों में से सिर्फ 25% पर ही सीधी भर्ती की जा सकती है। इस मानक पर कुल 904 पदों पर भर्ती हो सकती है। 529 पद भरे जा चुके हैं, जबकि 375 पदों को भरने के लिए विभाग की ओर से फिर पीएससी को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में अब यातायात नियमों के उल्लंघन में थानों की पुलिस भी काटेगी चालान। मध्य प्रदेश में अब थानों की पुलिस भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काट सकेगी। परिवहन आयुक्त ने ये नियम जारी कर दिए। अब उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इसका सख्ती से पालन कराने की तैयारी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।